वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आइए संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का इतिहास हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे गुरु साहब की शहीदी हुई। संगत जी, ये बात 1665 के आसपास की है, जब औरंगजेब भारत का सम्राट बना। उसने पूरे भारत में एक कानून पास किया जिसमें यह लिखा गया कि मूर्ति पूजा को पूरी तरह बंद किया जाए, जितने भी काफिरों के मंदिर हैं उन्हें गिराया जाए, उनके धार्मिक ग्रंथों को आग लगा दी जाए और उन्हें जितना अधिक हो सके मुस्लिम बनाया जाए। जो नहीं मानता उसे धमकाया जाए, लालच दिया जाए, या मारा जाए और जगह जगह मस्जिदें खोली जाए। इस हुक्म ने सभी तरफ हाहाकार मचा दी थी। औरंगजेब के हुक्म से मथुरा में केशवरिया मंदिर, बनारस में गोपीनाथ मंदिर, उदयपुर में 235 मंदिर, अंबर में 66, जयपुर, उज्जैन, विजयपुर, महाराष्ट्र अनेकों ही स्थानों पर मंदिरों को गिराया गया। इसके साथ ही हिंदुओं की जो देह संस्कार था उसको भी बंद किया गया और हर तरह का टैक्स लगा दिया गया, यानी हर तरह से अत्याचार किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में औरंगजेब ने 1670 के करीब पूरी तरह अपना मन बना लिया कि वह सभी को मुस्लिम बनाकर ही दम लेगा। उसने दूसरे चरण में अत्याचार की शुरुआत कश्मीर से की। उस वक्त कश्मीर में ज्यादा पंडितों की तादाद थी जैसे बनारस में आजकल माना जाता है। उस वक्त कश्मीर में भी बहुत पंडित थे। उसने सोचा कि अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे फिर बाकियों को इस्लाम में लाना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। औरंगजेब ने अपना जुल्म कश्मीर में शुरू किया, वहां के मंदिर गिराए, पंडितों को मारा और इस्लाम में आने के लिए उसको बोला। और जब हर तरफ से अत्याचार होने लगा तो कश्मीरी पंडितों ने इस मुसीबत से बचने के लिए हर उपाय किया, जैसे यज्ञ किए, प्रार्थनाएं की, मगर जब कोई हल ना निकला तो सभी ने मिलकर गुरु तेग बहादुर जी से मिलने की सलाह की। सोचा शायद उनसे हमें कोई राह मिल जाए, और कोई चारा ना चलता देखकर सभी दुखी फरियाद लेकर गुरु जी के दरबार में पहुंचे। कश्मीर के पंडितों ने सारी बात गुरु साहब जी को जाकर सुनाई तो गुरु तेग बहादुर जी अंतर ध्यान होकर कुछ वक्त इस बात की विचार मन में करने लगे कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। इतने में गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 9 साल के थे वे वहां पर पहुंचे और पिताजी से पूछा कि क्या बात है, आज यहाँ कथा कीर्तन की जगह सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ये लोग कश्मीर के पंडित हैं, इनका धर्म संकट में है, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाए जिससे औरंगजेब इन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अपना आदेश वापस ले ले। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी से पूछा, फिर आपने क्या सोचा है। तो गुरु साहब ने कहा, बेटा ऐसा तभी संभव हो सकता है जब औरंगजेब की इस नीति के विरोध में कोई महान पुरुष अपना बलिदान दे। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि हे पिता, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। जब इतनी बात कही तो सारे पंडित जो वहां पहुंचे थे ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और पिता यानी गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही खुश होते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आपने सुन ही लिया है कि अब इस समस्या का समाधान मिल गया है। अगर आप हम पर यकीन करते हैं तो जाकर औरंगजेब से कह दीजिए कि धर्म परिवर्तन के मामले में गुरु नानक जी की गद्दी के 9वें वारिस आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उन्हें इस्लाम कबूल करवा लेते हैं तो हम सभी इस्लाम धारण करने के लिए राजी हैं, लेकिन तब तक यह अत्याचार बंद किया जाए। कश्मीरी पंडित ये जानते थे कि जिस गुरु नानक ने बाबर को जाबर कहा था उसी की गद्दी पर बैठे गुरु अर्जन साहब जी ने गर्म तवी पर बैठना मंजूर कर लिया था, लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। उसी के वारिस हमारी रक्षा जरूर करेगा। वह कश्मीरी पंडित उम्मीद को साथ में लिए गुरु जी का संदेश औरंगजेब तक पहुंचाते हैं। इधर गुरु जी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिल्ली की तरफ जाने से पहले अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को यानी गोविंद राय को 1675 में गुरुगद्दी सौंपी और गुरु नानक जी के मार्ग को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इसी के साथ गुरु साहब ने संगत को भी तैयार बर तैयार रहने के लिए कहा। गुरु साहब ने कहा कि अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तो उसकी आग अनंतपुर साहब तक भी पहुंचेगी, इसलिए आप तैयार रहें, समय की नजाकत को समझें और गुरु पर भरोसा रखें। उधर औरंगजेब को इस बात की खबर हो चुकी थी कि गुरु तेग बहादुर हमारे रास्ते में कांटा बन रहा है, उसके उपदेश लोगों में जान डाल रहे हैं।
तो उसने गुरुजी को पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार करने का संदेश जारी कर दिया। इधर गुरुजी अपने साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को लेकर चले। गुरु साहब जब सरसा नदी पार करके रंगड़ा में पहुंचे तो वहां से गुरुजी को गिरफ्तार करके मलकपुर रंगड़ा में ले जाकर रखा गया और वहीं से कोतवाल ने दिल्ली में संदेश पहुंचाया कि हमने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया है और गुरुजी को वहां जेल में कैद में रखा गया। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर जी को और उनके साथ जो सिख थे उनको दिल्ली में ले जाकर कैद कर दिया गया और 4 नवंबर को गुरुजी को बहुत ही प्रेम से बातचीत द्वारा मनवाने की कोशिश की गई कि आप ये जिद छोड़कर इस्लाम को धारण करें। गुरुजी ने फरमाया कि इस्लाम की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। मुझे तो तुम्हारे अंदर धर्म का कोई छोटा सा कण भी नजर नहीं आता। तुम तो पूरे के पूरे जुल्म से भरे हो, नफरत से भरे हो। धर्मी मनुष्य का मन तो दया से भरा होता है, बलिदान से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है। उस वक्त जो काजी वहां मौजूद था उसने कहा कि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो तो काफिर हैं, हिंदू हैं। आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर क्यों उनकी वकालत करते हो? गुरु साहब ने समझाया कि अगर वो धार्मिक नहीं तो आप कौन से धार्मिक हो? बेकसूर लोगों का खून चूसते हो, दूसरे पर अत्याचार करते हो। ये कौन सी शरा का कानून आपने पढ़ा है? कुरान भी इंसान के अंदर के दुश्मनों को मारने की बात करती है, ना कि इंसानों की। वो मूर्ति पूजक हैं तो आप अपने ज्ञान से उन्हें बताएं कि सही मार्ग कौन सा है, मगर जबरदस्ती करना ये कोई धर्म नहीं, ये केवल अत्याचार है। हर मनुष्य को जीने का हक है और गुरु नानक का सिद्धांत है कि ना किसी को डराना है और ना किसी से डरना है। अगले दिन गुरु साहब जी को फिर से बहुत से सवाल जवाब किए गए। साफी खान जिनकी हिरासत में गुरुजी थे, उसने कहा कि गुरुजी अब जा तो आप करामात दिखाएं या इस्लाम कबूल करें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। गुरुजी ने कहा करामात हम दिखाते नहीं और मौत से हम ऊपर उठ चुके हैं और गुरु नानक की सिक्खी मुझे जान से प्यारी है। कहते हैं गुरुजी के ऊपर बहुत सख्ताई की गई मगर गुरुजी अपने वचनों से नहीं पलटे। जब कोई बात ना बनी तो गुरु साहब को डराने के लिए उनके सिखों को शहीद करना शुरू किया। उन्होंने उनके सामने एक सिख को काट कर 2 टुकड़ों में कर दिया, यानी भाई मतीदास जी को। भाई दयाला जी को गर्म पानी में उबालकर शहीद कर दिया गया। भाई सतीदास जी को रोई में लपेटकर जला दिया गया। मगर धन्य है गुरु के सिख, किसी भी सिख ने झुकना परवाह नहीं किया। इतना अत्याचार करने के बाद गुरुजी से फिर पूछा गया कि अगर अब भी आप नहीं माने तो आपका भी हाल इनसे भी बुरा होगा। गुरु साहब ने फरमाया कि आप गुरु के सिखों को नहीं झुका पाए तो मुझे क्या झुका पाओगे? तो इतिहासकार कहते हैं चांदनी चौक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को बहुत बेरहमी से जल्लादों ने शहीद कर दिया और भरे बाजार उनका सर अलग कर दिया और ये हुक्म सुनाया कि कोई भी गुरु जी के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। संगत जी, जब गुरु जी की शहीदी हुई तो कहते हैं उस वक्त काफी हवा चली, जिसके चलते वहां पर खड़े गुरु के एक सिख लक्खी शाह वंजारा ने गुरु जी के शरीर को उठाकर अपने तांगे में रखा और अपने घर में ले गए और वहां जाकर अपना घर जला दिया, यानी गुरु साहब के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। और एक और सिख था वहां पर, भाई जैता जी, उसने भी मौका देकर गुरु साहब जी का शीश उठा लिया और उठाकर दिल्ली से आनंदपुर साहब की तरफ चल पड़ा और गुरु तेग बहादुर जी का शीश उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के आगे भेंट किया और सारी कहानी सुनाई कि वहां क्या क्या हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने पिताजी के शीश को नमस्कार की और भाई जैता जी को गुरु का बेटा कहकर बुलाया। तो ऐसे गुरु साहब की शहीदी हुई। संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी शहीदी है, बड़ी कुर्बानी है, जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी है, जबकि इतिहास बहुत ही बड़ा है। संगत जी, किसी के दुखों को गुरु साहब कैसे अपने ऊपर लेते हैं, इसकी ये मिसाल है। और गुरु साहब का जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि जब कोई संघर्ष चलता है तो एक नायक के पीछे बहुत सारी भीड़ खड़ी हो जाती है।
ऐसे ही गुरु साहब की शहीदी के बाद हिंदू समाज में भी जागृति आई। कहते हैं उस वक्त लोग कहने लगे थे कि हर एक घर में एक बच्चा जरूर सिख बनेगा ताकि वह भी जुल्म से लड़ सके और गुरु साहब की खुशी प्राप्त कर सके। संगत जी, अंत में मैं गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनकी बदौलत आज भारत के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।